आज है सैटरडे और सैटरडे को क्या सिचुएशन है बिटकॉइन की और पूरे क्रिप्टो मार्केट की। बिटकॉइन की जहां तक बात करते हैं, आपको पता है सैटरडे संडे वीकेंड का टाइम, और वीकेंड का टाइम होता है वीकली कैंडल क्लोजिंग का। बिटकॉइन ने पिछले वीक तो लास्ट मूवमेंट पे थोड़े अच्छे लेवल दिखा दिए थे, लेकिन फिर से क्योंकि मई की स्टार्टिंग गिर के की थी और गिरने के बाद बिटकॉइन उसी वीक अच्छा पंप किया, 65,000 तक आ गए और इस वीक भी हम नीचे चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि नीचे ही क्लोजिंग मिलने वाली है इस वीक की भी, क्योंकि सिनेरियोज जब चेंज होते हैं तो फिर आगे की पिक्चर अच्छे से दिखती है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर फर्स्ट 2 वीक ऐसे निकल रहे हैं, तो लास्ट के, क्योंकि लास्ट के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मिड का और लास्ट का जो टाइम रहेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मई मंथ की क्लोजिंग हमको 64, 65 या 67 या 70 तक भी मिल सकती है, उसके लिए डिपेंड करेगा इस वीक की क्लोजिंग। और अगले वीक क्या है, सीपीआई की डेट है 15 मई को सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं, थोड़ा उसका भी वेट करेंगे। तो 15 के बाद जैसे हालात रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक सीपीआई को फेस करके नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग वही डिसाइड करेगी कि आखिरी के दिनों में मई मंथ में बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा बिटकॉइन का मूड ऐसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। यहाँ पे 60,900 के लेवल हैं इस टाइम पे बिटकॉइन के। तो जो हमने मई मंथ के पहले दिन ही डिस्कस कर लिया था, पहले दिन वीडियो आई थी 20 कॉइन्स मई मंथ में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और उनमें से बहुत सारे कॉइन्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, दे रहे हैं। अगर आप आज की भी गेनर लिस्ट देखेंगे, भरे पड़े हैं जो कॉइन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्यूआई चल रहा है ऊपर, ARK है, उमा हमने डिस्कस किया था $4 से भी ऊपर के बैरियर लगा के आया, अभी $3.9 पे $4 के करीब चल रहा है। आज फिर से गेनर लिस्ट में कॉवल भी हमने अपने टेलीग्राम प्रीमियम में डिस्कस किया, आज ये भी पंप कर रहा है 7%। आईडेक्स भी मई मंथ की लिस्ट में था, आज फिर से आईडेक्स के प्राइस ऊपर चल रहे हैं 7%, गाड़ी चल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ सुपर चल रहा है 7%। एमबॉक्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीमियम में, ये भी 6% चल रहा है, और मूवर है 5%। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपे। स्मार्ट ट्रेडर विड्रू 350 बिलियन पेपे, 350 बिलियन पेपे, $2.9 मिलियन के, मतलब $3 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस एट द डिप। और भैया पैसा लुटा रही हैं, पैसा खर्च कर रही हैं वेल्स, किसके ऊपर, पेपे के ऊपर, मतलब खरीदारी शॉपिंग चल रही है पेपे वेल्स की। और दिस ट्रेडर इज रियली गुड एट स्विंग ट्रेडिंग पेपे और हैविंग अर्न एन cumulative estimate profit of 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन का प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक किया गया है। और करंट होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो 660 बिलियन होल्ड करती है ये वेल, और 350 बिलियन विड्रॉ किए हैं फिर से। तो मतलब करोड़ों में पेपे का यहाँ पे एक तरह से खर्चा चल रहा है इस वेल की तरफ से, है ना, लुटा रखा है पैसा पेपे के ऊपर इस वेल। फाइनली नेक्स्ट अपडेट है खुशखबरी। जी हाँ, खुशखबरी और बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाइनेंस बैन हुआ था, अगर मैं बात करूं 13 जनवरी को 9 एक्सचेंजेस को बैन किया गया, जिसमें से KuCoin वापस आ चुका है इंडिया में। और अब इंडिया अप्रूव क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस एंड KuCoin एज रजिस्टर्ड वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। जी हाँ, KuCoin आ चुका है और बाइनेंस ने भी यहाँ पे रजिस्टर कर लिया सक्सेसफुली। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस एंड KuCoin हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद इंडियाज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एज वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी FIU के साथ रजिस्टर कर लिया बाइनेंस ने भी। और जल्दी अब नज़र बना के रखिए प्ले स्टोर पे, क्योंकि बाइनेंस वापस आ रहा है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है इंडियंस के लिए, क्योंकि बाइनेंस को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और बाइनेंस वापस आएगा तो डेफिनेटली इंडिया में कहीं ना कहीं क्रिप्टो का जो क्रेज है, जो बना हुआ है अभी भी, ठीक है, वो और ज़्यादा बनेगा, क्योंकि बाइनेंस के यूज़र कहीं ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। तो बिल्कुल नेक्स्ट अपडेट फिर से पेपे को लेके है। वी नोटिस दैट सम इन्वेस्टर एक्यूमुलेटेड पेपे, और ये एक वॉलेट है, ठीक है, जिसकी अभी हमने बात की थी, लेकिन कुछ और वॉलेट्स भी हैं। अगर आप देखेंगे, ये वॉलेट है जिसने स्पेंड किए 1.09 मिलियन USDC टू बाय 123 बिलियन पेपे। इतना बड़ा और इतना ह्यूज नंबर, और ये प्राइस के ऊपर खरीदे गए हैं, ठीक है। और इस वॉलेट ने भी 101 बिलियन पेपे विड्रॉ किए, तो मतलब खुला खर्चा वेल्स का चल रहा है पेपे के ऊपर, और मिलियंस ऑफ डॉलर के निकले जा रहे हैं, ठीक है। विड्रॉ का मतलब ये नहीं कि सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो पेपे के ऊपर नज़र बना के रखिए।
बैंक्स क्रिप्टो के दीवाने हैं, बिटकॉइन के दीवाने हैं, इसमें कोई डाउट अब रहा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इतने सारे बैंक हैं जो क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिटकॉइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन अमेरिका रिवील्स बिटकॉइन ईटीएफ होल्डिंग। जी हाँ, वेल्स फार्गो ये सबसे थर्ड नंबर का बड़ा लार्जेस्ट बैंक है अमेरिका का, और क्या रिवील किया कि बिटकॉइन ईटीएफ होल्डिंग्स currently the United States third largest bank disclosed via an SEC filing that it is directly exposed to spot Bitcoin ETF। मतलब इससे बड़ी और अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है? बैंक कहीं ना कहीं देखो, अब जैसे जैसे रिवील हो रहा है ना बिटकॉइन की होल्डिंग्स, बिटकॉइन ETF हो या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हो, वो बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने रिवील नहीं किया, जैसे अभी वेल्स फार्गो का हम नज़ारा देख रहे हैं। तो जैसे जैसे रिवील्स होते जाएंगे, जिस जिसके नाम आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा मार्केट में। तो बैंक्स बिटकॉइन से जुड़े हुए हैं, बिटकॉइन ETF से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वेल्स फार्गो ने भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू के रेट आज कितना चल रहा है और कितने 24 घंटे में टोकन्स बर्न हुए हैं। हालांकि कोई ज्यादा चेंज नहीं है, काफी टाइम से वही सिलसिला चल रहा है शिबा इनू का। सप्लाई बहुत ज्यादा है और बर्निंग बहुत कम हो रही है। तो बर्न रेट की अगर मैं बात करूँ शिबा इनू के, तो इस टाइम पे 56% चल रहा है और 41 मिलियन टोकन्स ने बाय बाय कह दिया शिबा इनू की सप्लाई में से। मतलब हमेशा के लिए बर्न हो गए हैं, चले गए हैं सप्लाई से बाहर। भैया ये सब सिर्फ क्रिप्टो में ही पॉसिबल हो सकता है, ना तो स्टॉक में, ना फॉरेक्स में। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, ऐसा नज़ारा सिर्फ क्रिप्टो में दिख सकता है, और यही रीजन है, यही खासियत है क्रिप्टो की। शिबा इनू की बात करेंगे, एक तरफ है 2 मार्च 2021 के लेवल्स, एक तरफ है 5 मार्च 2024 के लेवल। ये जो लेवल दिखाए 4395 के लेवल, 45 तक के दिखाए 40 के साथ, ये 350% की रैली हम पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, ठीक है, जो अभी दिखाई थी मार्च मंथ में, और तब से शिबा इनू 2 के लेवल पे बंधा हुआ है अभी। लेकिन आप देखो इस पोस्ट के जरिए आपको यही समझाने की जरूरत है कि जो वेट कर सकता है ना क्रिप्टो में, क्रिप्टो इतना दे सकता है जितना आप संभाल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आप रिजल्ट आप देखो, आप उठा के देखो मार्केट की सिचुएशन। जिन्होंने वेट किया है उनको मार्केट ने मिलियनेयर बनाया है, जिन्होंने वेट किया है सही टाइम तक। और जो 1 दिन 2 दिन में करोड़पति बनने के सपने देखते हैं, वो कहीं ना कहीं खता खाते हैं, धोखा खाते हैं, और मार्केट में पैसे दे के जाते हैं, लेकिन जाते हैं। तो तब से लेके अब तक वैसे तो 44 मिलियन % के रिटर्न्स हैं, मतलब बहुत गजब के, बहुत हाई रिटर्न्स हैं। लेकिन तब से लेके अब तक भी शिबा इनू के प्राइस में अगर आप देखोगे 4,39,000% के गेन्स देखने को मिले। अगर आपने 2 मार्च 2021 को भी $1,000 इन्वेस्ट कर दिया होता, ठीक है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है यहाँ पे, अगर $1,000 आपने उस टाइम पे डाल के छोड़ दिया होता तो आज आपके पास $4 मिलियन होता। समझ रहे हो? मतलब उस टाइम से लेके अब तक, मतलब $1,000 कितना होता है? 80,000 रुपीज़ होता। तो 80,000 रुपये अगर आपने डाल के छोड़ दिया होता तो आपके पास होते आज की डेट में $4.3 मिलियन, यानी तकरीबन आपके पास होते 32 से 35 करोड़ रुपए। यानी शिबा इनू उस टाइम से लेके आपके 80,000 रुपीज़ को अब तक 32 से 35 करोड़ में। देखो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो 2021 में अगर आपने डाला होता तो आज 2024 का टाइम, 2022, 2023 और 2003 साल अगर आप वेट कर लेते तो आज रिज़ल्ट गजब के होते। और यही से आपको कुछ सीखने को यही मिलता है कि भैया वेट कर सकते हो ना, तो अभी भी टाइम है। मैं कहूँगा अभी भी टाइम है। अभी जो डिप आने वाला है उसके अंदर आप कॉइन्स को तलाशो, ऐसे जेम्स को ढूंढो, ठीक है, जो 2025 के एंड तक गजब के रिटर्न्स दे दें, आपके छोटे से छोटे अमाउंट को भी बड़ा बना दें, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, अभी भी टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो। अगर बनना है सही मायने में तो अभी भी तैयारी कर सकते हो, अभी भी सीरियस हो गए तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं बनना, सीरियस नहीं होना, तो भैया आप IPL देख सकते हो या फिर कुछ और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो।
आपको अपना फ्यूचर खुद बनाना है, चाहे क्रिप्टो से बनाइए चाहे नौकरी करके बनाइए, ठीक है। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। बस ये पोस्ट कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि भैया वेट कर लोगे अभी सही टाइम पे, क्योंकि अभी सही टाइम है मार्केट का, ठीक है। अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिए तो रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, नहीं लिए तो फिर आप बस देखिए मार्केट को बढ़ते हुए, ग्रो होते हुए, उसका रिज़ल्ट आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे, आज है 11 मई सैटरडे, और 11 मई की डेट है, ठीक है। तारीखें आज किसकी, ICP की, इंटरनेट कंप्यूटर के टोकन्स अनलॉक होंगे 3.2 मिलियन, $43 मिलियन के। और 11 मई को यहाँ पे मासा भी अनलॉक होने वाला है, 168 मिलियन टोकन्स हैं, $27 मिलियन के। इसके अलावा कल संडे है, इस वीक की आखिरी जो अनलॉकिंग्स होंगी, 12 मई को होने वाला है OAS 164 मिलियन, कल की अनलॉकिंग $10 मिलियन के। और 12 मई को कैरेट भी होने वाला है, 18 बिलियन टोकन अनलॉक होंगे, $29 मिलियन के। और एप्टोस भी कल संडे को अनलॉक हो रहा है, 11 मिलियन टोकन, $102 मिलियन के। कल 3 अनलॉकिंग है, आज 2 अनलॉकिंग है। आज की अनलॉकिंग्स हैं ICP और मासा, और कल की अनलॉकिंग्स हैं यहाँ पे एप्टोस, कैरेट और OAS। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है, और बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। यहाँ आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम X के लिंक हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़रूरी है, कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस कॉइन पे होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।